अभी तो मेरी फ्लाइट 5:30 पे जाएगी, लेकिन अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं और इतने बड़े टाइम पीरियड तक वेट करके बोर होने की वजह मैंने सोचा कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे कुछ प्रीपोजिशंस डिस्कस करने वाली हूँ। पहला है डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन टू। ऑन एंड ऑन टू, अगर मैं बोलूँ आई एम पुटिंग दिस लैपटॉप ऑन टू द चेयर, ये होता है ऑन टू। दिस लैपटॉप इज ऑन द चेयर। सो फ्रेंड्स, आपको क्या समझ में आया? जब मैं बोलती हूँ ऑन टू मतलब मोशन की बात हो रही है, मैं रख रही हूँ। लेकिन जैसे मैं बोलूँ ऑन मतलब ऑन मतलब रखा है, ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं मोशन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कहूँगी? आई एम कीपिंग दिस लैपटॉप ऑन टू द फ्लोर। और अगर मैं बात करूँ ऑन की, दिस लैपटॉप इज ऑन द फ्लोर मतलब वो पहले से है, मतलब लैपटॉप फ्लोर पर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं लैपटॉप फ्लोर पर रख रही हूँ, तो उसके लिए यूज़ करेंगे ऑन टू। फ्रेंड्स, व्हेन वी यूज ऑन टू, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन। we are putting or keeping the laptop onto the floor. On means onto is used when we are talking about motion, and on is used when it is already kept there, motion is not there. So friends, आपको onto और on में डिफरेंस तो पता चल गया, लेकिन अब in और into में क्या डिफरेंस है? in और into में डिफरेंस क्या है अभी बताती हूँ। Right now, I am going into the room, and now I am in the room. So friends, into का यूज़ भी तब हो रहा है जब हम मूवमेंट से लेके कहीं जा रहे हैं, और इन का यूज़ तब होता है जब हम पहले से वहाँ पे हैं। I am coming into the shop. I am in the shop. मतलब into का तब यूज़ करते हैं जब मोशन की बात करें। अभी मैंने मोशन की बात की और मोशन से मैं शॉप के अंदर जा रही थी, लेकिन जब मैंने बोला इन मतलब मैं पहले से वहाँ पे थी, तो इनटू तब यूज़ होता है जब मोशन हो रहा है, लेकिन इन तब यूज़ होता है जब मोशन नहीं, पहले से किसी एनक्लोज्ड चीज़ के अंदर होते हैं। Come I'm on the queue, I'm in the queue, in the queue। अब अभी सोच रहे होंगे मैंने क्यू के लिए इनका प्रीपोजिशन इन का यूज़ क्यों किया। हाँ, मैंने प्रीपोजिशन इन का इसलिए यूज़ किया क्योंकि क्यू की भी एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, वो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग भी होती है, तो इसलिए हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। नाउ आई एम गोइंग इनटू द शॉप। राइट नाउ आई एम इन द शॉप, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग आउटसाइड द शॉप। अब बात करती हूँ अंडर और बिलो की। अब मैं कहूँगी द मास्क इज अंडर द लैपटॉप। See friends, right now the laptop is below the chair. The laptop is below the chair मतलब लैपटॉप टेबल के नीचे है, लैपटॉप चेयर के नीचे है। But now the laptop is under the chair. तो डिफरेंस क्या हुआ? अंडर तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को कवर कर रही है। ये चेयर लैपटॉप को कवर कर रही है, पूरी तरह से ढक रही है। इसका शेड यहाँ पे शेड है, ये ढक रही है, तो फिर इसको बोलेंगे अंडर। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ले आई, ये कवर तो नहीं कर रही, इसको ये कवर नहीं कर रही है ना। ये चेयर यहाँ पे है और ये लैपटॉप यहाँ पे है, ये दोनों कवर थोड़ी ना करें, लेकिन ये इसके नीचे है, लेकिन कवर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं बिलो। द लैपटॉप इज बिलो द चेयर। द लैपटॉप इज
under the chair. Have you ever been under the water? Have you ever been under the blanket and felt very hot? Under the blanket या फिर below the blanket? Under और below ये क्या होता है? Under तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे लेकिन वो फुल्ली कवर हो रही है. लेकिन कैसे मैंने मास्क है, वापस मास्क नहीं दूंगी. ये मास्क है. अरे मास्क इसकी बोलो तो मैं बोलूँगी the bottle is under the mask. बट क्यों? क्योंकि ये बॉटल है, ये पूरी तरह से इसको कवर कर रही है, इसके पूरे इलाके को पूरी तरह से कवर कर रही है. लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी अगर मैं इसे ऐसे रखूँ और फिर बोलूँ द पेपर इज़ मैं बोलूँगी द बॉटल इज़ अंडर द पेपर, गलत हो जाएगा. लेकिन बिलो द पेपर होना चाहिए कि ऐसे पूरी तरह से कवर नहीं थोड़ी ना कर रही है. इसका शैडो पूरी तरह से कवर कर रहा है क्या? इसको नहीं कर रहा. अंडर द ब्लैंकेट मतलब कि वो पूरी तरह से ब्लैंकेट के अंदर हो. आप बिलो द ब्लैंकेट हो जाएगा कि आप ब्लैंकेट के अंदर ही नहीं हो. माई लेग्स आर अंडर द सीट. अंडर द सीट पूरी तरह से मेरे लेग्स कवर हो रहे हैं ना सीट के अंदर. और अगर मैं और अगर मैं बोलूँ एंड दिस मास्क इज बिलो द हैंड, पूरी तरह से कवर करना है क्या? नहीं कर रहा. 11 to 20 may deplane please. Thank you. I hope you understood the difference between under and below. Under is used when we keep something, and the other thing is covering the thing. Then we used under. This laptop was kept here, and this chair was covering this laptop. And this chair was covering this laptop. So I used under, but as soon as it came over here, I used preposition below because it is not covering this laptop. Although it is a bit far, it is down, but it is not covering it. This portion is not coming to this portion and it is not getting covered. So I will say the laptop is below the chair. अभी मैं थोड़ी सी स्लीपी हूँ. अभी रात भर पूरी प्लेन की जर्नी पर मैं सोई हूँ, इसलिए अभी लगता नहीं उतनी एनर्जी है. लेकिन मैं तो बोलना चाहती हूँ, देखिए ये क्या है, लाइफ वेस्ट अंडर योर सीट. यहाँ पे अंडर का यूज़ हुआ है, मतलब वो लाइफ वेस्ट सीट के नीचे है और सीट कवर कर रही है. अभी और लाइफ वेस्ट क्या है मैं भी आपको दिखाती हूँ. देखिए ये है लाइफ वेस्ट, सीट के अंदर है, बिलो नहीं अंडर. लाइफ वेस्ट सीट के नीचे थी, अंडर थी, पूरी कवर कर रही थी, इसलिए सिर्फ बोला है लाइफ वेस्ट अंडर योर सीट. I hope you understood the difference between below and under. If yes, then drop a sentence in the comment box. Now let's learn about the difference between on and above. ऑन और अबव का यूज़ कैसे करें? ऑन तब यूज़ होता है जब सरफेस को टच कर रहे थे और अबव जब सरफेस को टच नहीं कर रहे होते हैं. दिस लैपटॉप इज ऑन द चेयर. दिस लैपटॉप इज अबव द चेयर. अबव मतलब जहाँ पे चेयर और लैपटॉप से थोड़ी डिस्टेंस होगी उसे उस तब हम यूज़ करते हैं अबव. लेकिन जब टच कर रहा होगा सरफेस को तब उसे तब प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं. दिस बोर्ड इज अबव द फ्लोर. यहाँ पे अबव का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये बोर्ड इस फ्लोर को टच थोड़ी ना कर रहा है, थोड़ी डिस्टेंस है, इसलिए मैंने कहा द बोर्ड इज अबव द फ्लोर. बट दिस सूटकेस इज ऑन द फ्लोर क्योंकि ये टच हो रहा है, इसका सरफेस को टच कर रहा है, तो इसलिए दिस सूटकेस इज ऑन द फ्लोर बट दिस बोर्ड इज अबव द फ्लोर. I am on the seat. On the seat? हाँ, on the seat, ना कि above the seat. वो क्यों और वो क्यों? I am sitting on the seat क्योंकि मैं सीट के ऊपर हूँ. वैसे तो सीट का एग्जाम नहीं. This bottle is on the armrest. और वो क्यों? क्योंकि इस बॉटल इसको टच कर रही है. ध्यान से देखिए, ये इसको टच कर रही है. टच हो रहा है सरफेस को. टच हो रहा है तो इसे बोलूँगी ऑन. अगले दिन अगर मैं उसे ऊपर उठा दूँ बोलूँगी टच नहीं हो रहा है, थोड़ी स्पेस है, तो बोलूँगी द बॉटल इज अबव द आर्मरेस्ट. अभी भी द बॉटल इज अबव द आर्मरेस्ट.
फ्रेंड्स अबव का यूज़ करते हैं जब टच नहीं होता है, लेकिन ऑन का यूज़ तब करते हैं जब टच होता है। समझ में आ गया? एंड आई एम टायर्ड एंड माय डॉग्स आर बार्किंग, सो आई एम सिटिंग ऑन दिस ट्रॉली, अगर सीट सॉफ्ट होती तो उसे बोलते हैं इन द सीट, और अगर सीट सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती तो उसे बोलते हैं ऑन द सीट। अब समझ में, लेकिन ये हार्ड है ना, ये सॉफ्ट नहीं, तो मैंने सही बोला था ना फ्रेंड्स, ऑन द सीट। ये हार्ड नहीं है, दिखती तो है लेकिन लगता नहीं है इसमें सॉफ्ट है, तो फिर ये। आई होप यू गॉट द डिफरेंस।